ये बदमाशी है, ये किसी का जानबूझ के गला घोटने की नीयत में खोट है। संविधान की हत्या करो किसी भी तरीके से, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसको इस तरह से लागू कर दो कि संविधान का कोई मायने न रह जाए। तो सरकार अपने अमेंडमेंट पार्लियामेंट के जरिए थोपने नहीं चाहिए। अब जिसके पैर में चोट लगी उससे नहीं पूछोगे, डॉक्टर खड़ा है उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार, तो दैट इज नॉनसेंस। ये उल्टा काम हो गया देश में। ये क्या है कि पार्लियामेंट में मेरे एमपी ज्यादा है, मैं तो जो मर्जी आके एक बार फॉर्मेलिटी करके उसको पास ही कर दूंगा। विभाजन करके एक वोट ज्यादा कैसे ली जाए, शराब पिला के एक वोट ज्यादा कैसे ली जाए, रिश्वत दे के एक वोट कैसे ली जाए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ करके एक वोट कैसे ली जाए, इसमें ध्यान है कहेगा। और डीसी को अपनी नौकरी करनी है, वैसे ही नाचेगा जैसे मदारी का बंदर नाचता है। वही तो हो रहा है देश में। डीसी की पावर तो कम करनी है, ये डीसी को पावर देते जा रहे हैं। किसान कानून चोरी से पास करके वहाँ डीसी को पावर देना चाह रहे थे, यहाँ पे डीसी को पावर देना चाह रहे हैं। कौन है डीसी? ये डीसी को सांड बना दिया इन्होंने देश में। डीसी से तो मुक्ति चाहिए, डीसी से तो ग्राम पंचायतों को भी मुक्ति चाहिए। चीजों में व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था बने। वक्फ बोर्ड में भी कोई व्यवस्था अगर कम है तो वक्फ बोर्ड से जितने स्टेक होल्डर्स हैं, और स्टेक होल्डर कौन है? वक्फ में ज़मीन कौन देता है? दान में वो मुस्लिम समाज देता है। मुस्लिम समाज में ही इस तरह का प्रोविज़न है कि अपनी प्रॉपर्टी कोई दान कर दो सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए। तो जो समाज का जो काम है उस समाज के लोग ही डिसाइड करें ना क्या अमेंडमेंट चाहिए। तो सरकार अपने अमेंडमेंट पार्लियामेंट के जरिए थोपने नहीं चाहिए। उस समाज से, सारे समाज से पूछो। अब जिसके पैर में चोट लगी उससे नहीं पूछोगे, डॉक्टर खड़ा है उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार, तो दैट इज़ नॉनसेंस। और दूसरा, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका मतलब ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जो एमपी हैं वो सारे मिल बैठ के किसी इशू पे सोचेंगे और उसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और देश के लोगों से भी वो पूछेंगे। तो उसमें जो जो लोगों ने कहा वो सारी की सारी बात शामिल करके पार्लियामेंट के सामने रखनी चाहिए, उसमें छुपानी नहीं चाहिए। रिकमेंडेशन का ये मतलब नहीं है जिसका बहुमत है वो रिकमेंड कर दे, कुछ भी रिकमेंड कर दे। अब 5 आदमी हैं और उसमें ये है कि जो डिसाइड करेंगे वो सबको पीना पड़ेगा, और उनमें 4 शराबी हैं और 5वां बेचारा पीता नहीं, और कहेंगे डिसाइड कर दिया हाउस ने, पी शराब, ये नहीं पीता इसके थोबड़े में सूडो, इसके मुंह में डाल दो शराब। दैट इज़ नॉनसेंस। तो मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि बात ठीक है उनकी। एक इंडिविजुअल आदमी भी सही बात कर सकता है। जब गैलीलियो सही बात कर रहा था कि धरती घूमती है, पूरा समाज, क्रिश्चियन समाज के ठेकेदार, बाइबल के ठेकेदार, उन्होंने ये कहा था इसको सजा दे दो फांसी की। सर, पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है इस बिल के ऊपर। वो नहीं चाहता कि इसके ऊपर जो है इसमें संशोधन किया जाए। पूरा इसमें विपक्ष क्यों हो? ये उल्टा काम हो गया देश में। अरे भाई, अगर बीजेपी के भी एमपी हैं उनको नहीं लगता क्या भाई, जिन लोगों का ये एक्ट है, जिन लोगों की ये प्रॉपर्टियां हैं, जो लोग इस प्रॉपर्टी को देने वाले हैं, दान देने वाले हैं, उस समाज से पूछो ना। अगर समाज नहीं कह रहा तो क्या संशोधन की जरूरत है? अगर वो समाज कह रहा है कि संशोधन की जरूरत है, उसको तैयार करो समाज को, फिर संशोधन करो, मिल बैठ के करो। ये क्या है कि पार्लियामेंट में मेरे एमपी ज़्यादा हैं, मैं तो जो मर्जी आके एक बार फॉर्मेलिटी करके उसको पास ही कर दूंगा। ऐसे देश नहीं चलते। घर चलते हैं क्या ऐसे मेजोरिटी के आधार पर? कि मेजोरिटी के आधार पर 4 आदमी हैं घर में, वो कहेंगे भाई पूछो इसको मिर्ची वाली सब्जी खानी है, और एक छोटा सा बच्चा है वो कह रहा मुझे नहीं खानी है, कहेंगे नहीं हाउस में पास हो गया, खानी पड़ेगी। दिस इज़ नॉनसेंस। घर कैसे चलते हैं? सबकी सलाह से चलते हैं, सबका ध्यान रख के चलते हैं। घर और पार्लियामेंट और 140 करोड़ और धरती के पूरे 800 करोड़ लोग एक परिवार है। परिवार की तरह से अगर हम ट्रीट करें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नेता ही समझते हैं देश को। उनको तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ एक ही बात का पता है, विभाजन करके एक वोट ज़्यादा कैसे ली जाए, शराब पिला के एक वोट ज़्यादा कैसे ली जाए, रिश्वत दे के एक वोट कैसे ली जाए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ करके एक वोट कैसे ली जाए, इसमें ध्यान है उनका। नहीं तो ये देश 140 करोड़ लोगों का परिवार है, परिवार की तरह इसको चलाना है। परिवार की तरह चलाने में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ को रणक्षेत्र बनाने की बजाय इसको समाज, मुस्लिम समाज को सामने रख के, केंद्र में रख के उन पे छोड़ना चाहिए, उनको मेंटली तैयार करना चाहिए, उनके मुताबिक कोई कानून बनना चाहिए। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम भी इसमें सदस्य होना चाहिए वक्फ बोर्ड। अगर मुस्लिम समाज इसमें, फिर तो मुस्लिम ये भी कहेंगे भाई तुम अपने राम मंदिर में भी सारे मुसलमानों को भी, क्रिश्चियनों को मेंबर बनाओ ट्रस्ट में। तुम जितने मंदिर बनाए बैठे हो, तिरुपति में लड्डू बांट रहे हो, इतने मोटे मोटे सारे लोगों के समाज के बाल काट काट के वहाँ बेच रहे हो, तो उसमें भी मेंबर बनाओ। उसमें तौल में गड़बड़ तो नहीं की तुमने? कितने बाल वहाँ दान करते हैं लोग, और कितना पैसा आता है, वो पैसा कहाँ लगता है? वो समाज के भलाई में लगता है, या जो वहाँ लोग पंडे पुजारी बैठे हैं वो साइफनिंग कर रहे हैं, पैसे को ठगी ठोरी कर रहे हैं? तो वहाँ भी फिर पूरे समाज का, फिर तो अच्छी बात है।
अगर मुस्लिम समाज तैयार हो उससे पहले तो हिंदू समाज को करना चाहिए। दूसरे लोग तो छोटे भाई की तरह मान लो, वो संख्या में कम है तो वो तो अपने आप फॉलो कर लेंगे। अगर हम फॉलो कर लें तो पहले हिंदू समाज सामने आए सारे सुधारों के लिए, फिर दूसरे मना नहीं करेंगे, सारा फिर देश एक ही हो जाएगा। फिर ये जो मेंटलिज्म है लोगों के दिमाग में, जो कट्टरता है, ये खत्म होगी सर, कुछ लोग और कह रहे मानव हैं जाति जुड़ेगी, अल्पसंख्यक परिवार वर्ग जुड़ेगा को- 140 करोड़ का। कुछ लोग कह रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है इस बिल के जरिए। अरे टारगेट तो आज के जो लोग जो उसमें हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ये टारगेट तो लगातार ही कर रहे हैं। इसमें क्या नई बात है? वो हर बार कोई ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे मुस्लिम के खिलाफ बात हो और हिंदुओं के लगे भाई ये तो हिंदुओं की पैरोकार है, ये सरकार तो हिंदुओं का भला चाहती है, और वोटिंग गोलबंद हो जाए, बस ये टारगेट है। पहले कांग्रेस ने भी संशोधन और किया था, जबकि परिवार के बुजुर्ग का या माँ बाप अपने बच्चों को डिवाइड नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता। ऐसे ही ये देश है। सरकार का रोल उतना ही है जैसे पेरेंट्स का होता है देश के अंदर, घर के अंदर। तो सरकार का रोल डेमोक्रेसी में, देश में ऐसा ही होता है कि वो किसी को भी ये ना देखे कौन मेरा बच्चा काला है, कौन हिंदी बोलता है, कौन इंग्लिश बोलता है, कौन मंदिर में जाता है, कौन मस्जिद में जाता है। अगर इस तरह का व्यवहार करे तो ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। सर, भाजपा पूरे देश में भाईचारा स्थापित करना कोई मुश्किल बात नहीं है, नीयत साफ होनी चाहिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पहले भी 3 बार संशोधन हो चुके हैं, तब तो कोई बवाल नहीं हुआ। जब हम लोग संशोधन कर रहे हैं तो आखिर क्या तौबा मची है? और वक्फ वो सर भूमि माफिया होने लगाते हैं। अरे भाई, कोई समाधान संशोधन किया है पहले, तुम बोल लेते, तुम्हारे को किसी ने बोलने से रोका था? आज ये कोई बोल रहा है तो तुम ये बहाना नहीं बना सकते कि पहले भी संशोधन हुए, हम तो नहीं बोले। अरे कोई बोलने की बात होती तो बोलते, अब कोई बोलने की बात होगी तो बोलेंगे। ये कैसे होगा कि हम करते तो ये बोलते हैं? सर, ये भी कहा जा This रहा is है nonsense. 4 लाख एकड़ उनके पास जमीन थी, अब अचानक से 8 लाख कैसे हो गई है? ये किसने कहा? ये कहा भाजपा के जा लोग रहा है सर भाजपा की तरफ से। अरे इतनी जल्दी जो है ये लोग कब्जा करते जा रहे हैं जमीनों किस पर। चीज़ पे कब्जा करते जा रहे हैं? ऐसे इतना कब्जा हो रहा जमीनों है? पे कब्जा करते हैं, ये बोलते हैं कि भू माफिया का रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि मामला पहले कोर्ट में नहीं जाता था तो अब मामला कोर्ट में जाएगा। अब तो राय विचार हो गया है, अब तो जेपीसी भी बैठ गई। अरे बोर्ड वहाँ पर भी है, वक्फ बोर्ड होता है और बेकायदा ट्रिब्यूनल होता है, उसमें सेशन जज लेवल का आदमी जज होता है, और उसके बावजूद भी उसके खिलाफ भी अगर वो फाइनल भी हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में तो फिर भी आ सकते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। किसी ने कह दिया? भाजपा के लोग यार बकवास करे, ये सारी की सारी पावर अब उसको देना चाह रहे हैं, डीसी को। अंग्रेज भी डीसी को पावर दे के रखे थे। अब तो सर डीसी से तो संशोधन छुटकारा का चाहिए, तो राज्य सरकार देश के कोई लोगों को बड़ा डीसी से तो अधिकारी है। छुटकारा चाहिए। डीसी से, ये डीसी है कौन? अंग्रेजों के वक्त का एजेंट की तरह काम कर रहे हैं डीसी। क्या होता है डीसी? नेहरू जी ने भाई राजा- कर्मचारी है, तुम काम करो, सब कुछ डीसी करेगा। सीएम फिर कहेगा या पीएम कहेगा, और डीसी को अपनी नौकरी करनी है, वो ऐसे ही नाचेगा जैसे मदारी का बंदर नाचता है। वही तो हो रहा है देश में। डीसी की पावर तो कम करनी है, ये डीसी को पावर देते जा रहे हैं। किसान कानून चोरी से पास करके वहाँ डीसी को पावर देना चाह रहे थे, यहाँ पे डीसी को पावर देना चाह रहे हैं। कौन है डीसी? ये डीसी को सांड बना दिया इन्होंने देश में। डीसी से तो मुक्ति चाहिए, डीसी से तो ग्राम पंचायतों को भी मुक्ति चाहिए, स्थानीय स्वशासन को भी मुक्ति चाहिए। ये डीसी को जो बिठा दिया ना उन्होंने, एक तरह से डीसी गुंडा हो गया है सरकार का। ये व्यवस्था ऐसी हो गई है, ये शासन है, शासन मानसिकता है। जब ऑर्डर ऊपर से चलता है नीचे तक डंडा चलता है। यहाँ डेमोक्रेसी है, संविधान है, इसी में व्यवस्था चलती है। नीचे से जो लोग कहेंगे वो आवाज़ सामने वाला जो बैठा है टॉप पे वहाँ तक जाएगी और उसको सुनना पड़ेगा। उसकी मजबूरी है, उसकी मर्जी नहीं, उसके बाप की नहीं है वो पोस्ट। तो सर ऑफिस मनसा क्या हो सकती है सर इस तरह के जो संशोधन किए जा रहे हैं? ये सेंट्रलाइजेशन की, ये शासन मानसिकता है, ये बदमाशी है, ये किसी का जानबूझ के गला घोटने की साजिश है, नीयत में खोट है सीधी। ये वही है कि संविधान की हत्या करो किसी भी तरीके से, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते तो इसको इस तरह से लागू कर दो कि संविधान का कोई मायने न रह जाए। ये है सर देश में यूसीसी अब सर उत्तराखंड में लागू हो चुका है और अब सर कहा यह जा रहा है भाजपा के लोगों के द्वारा धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर भी सर विरोध हो रहा है। देखो, यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड जीने का एक तरीका। अब कुल मिला के पूरे किसी पे भी पूछ रहे, पूरी दुनिया के किसी भी आदमी पे, सब एक ही शादी करना चाहते हैं। दूसरी बीवी किसी के घर में है, आज मुसलमान के घर में भी है। तो पुराने जो थे सिस्टम, जब ये चल जाता था ऐसे हर एक में चलता था, जब हिंदू में भी, मुसलमान में भी, क्रिश्चियन सब में चलता था। अब सोसाइटी में चेंज जो आया है अपने आप ही है, तो उस आधार पे यूसीसी को हम थोप नहीं सकते।
समाज को इतना जागरूक करो कि सब उसी तरीके रास्ते पे आ जाएं। तो ज़बरदस्ती थोपना ठीक नहीं है। घर में हम ज़बरदस्ती चीज़ों को थोपते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। और जब हम मेंटली तैयार कर लेते हैं और जो सही बात होती है पूरे समाज की तरफ से जब एक्सेप्टेंस आती है वो अच्छी बात है। सर, संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में भी यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है, तो वो तो संविधान की ही बात मान रहे हैं। उसको कहा यूसीसी की तरफ ले जाओ देश को, इसमें कोई दरक नहीं, मान नहीं रहे बात। उस तरफ ले जाने के लिए तो क्या है, बच्चे को पार्क ले जाओ और पीट के ले जाना है या खुशी खुशी से ले जाना है, ये बताओ। पार्क में उसकी सेहत अच्छी होगी ये तो हमें पता है, मगर बच्चा जिद कर रहा है, बच्चे को ठंड लग रही है, उसको कपड़े पहनाने हैं, उसको मेंटली तैयार करना है, तभी तो पार्क में ले जाएंगे। बच्चे को नहलाओ, अरे बच्चा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहता तो पानी गर्म करना पड़ेगा। अभी सही समय पर तैयार नहीं है यूसीसी, अभी तैयार नहीं है। इसमें नीयत साफ होगी जब देश तैयार होगा, और देश जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उससे समझदार है पूरा देश और समाज। तो देश के जो नागरिक हैं 140 करोड़ जो मालिक हैं असली देश के, असली पार्लियामेंट है, उसको तैयार करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।